नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। 10 नवंबर की शाम देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ देश को गहरे घाव दिए, न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ा, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस हादसे के बाद लोगों के मन में डर है कि क्या वो सड़क पर चलते हुए सुरक्षित हैं भी या नहीं। पिछले 2 दिनों से जांच एजेंसियों की तरफ से की गई कार्रवाई को यदि हम देखें और समझें तो ये एक आतंकी हमला ही लग रहा है। हालांकि अभी तक इस पर जांच एजेंसियों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। एनआईए पूरे मामले की अब भी जांच कर रही है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई है, वो ये है कि साजिश को सफेद पोस्ट लोगों ने अंजाम दिया, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 5 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। कल तक दिल्ली हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर की खूब बातें हुई, लेकिन अब जो सबसे बड़ी आतंकी सरगना बनकर उभरी है, वो है डॉक्टर शाहीन। दरअसल आतंकी गतिविधियों में शामिल महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं। शाहीन के पूर्व पति जफर हयात से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। वहीं डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के पूर्व पति जफर हयात ने बड़ा खुलासा किया है। जफर ने बताया कि शाहीन से उसकी शादी इसलिए टूट गई क्योंकि वो यूरोपीय देशों में जाना चाहती थी, जबकि पति जफर भारत छोड़ने को राजी नहीं था। जफर हयात ने बताया कि शाहीन सिद्दीकी से शादी के बाद हमारे 2 बच्चे हुए, लेकिन शाहीन ने तलाक के समय उन्हें छोड़ दिया। अब दोनों बच्चे जफर के साथ ही रहते हैं। जफर ने कहा कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी जो 2013 में टूट गई। उसके बाद से मेरा शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा। तो दिया भैया, कितनी बार बताया। बस हट गए बस सब पैच करके सर। अरे यार, वो बाहर जाना चाह रही थी, मेरा मतलब नहीं था। हम दोनों लोग शादीशुदा थे और आराम से रह रहे थे। अच्छी बेहतरीन सर्विस थी, 2 बच्चे भी थे, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की थी ही नहीं। अब वो अपनी तरफ से अपने साइड, हो सकता है कोई उनके दिल में रहा हो, वो चली गई होंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। क्या आपको मालूम था कि वो उनकी संबंध आतंकियों से है? आप मुझे जानकारी थी कि उनका संबंध कुछ आतंकियों से किस वजह ना से ना, संबंध विच्छेद हुआ? ना, ऐसा कुछ नहीं था। और कितने साल आपकी शादी हो गए थे उनके साथ? 9 साल। हैं? 9 साल। 2 साल हो गए। 9 साल, 9 ईयर्स। 9 साल से। जी सर, क्या वजह थी आपकी डिवोर्स हुआ उनके साथ? क्या वजह हो गई थी डिवोर्स में? बता दो दिया अभी। वो बाहर जाना चाह रही थी, एक बार मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा यार कि यहाँ रहना ज्यादा सही है, यहाँ पे रिलेशन है हम लोगों के, सबसे सबसे मिलते जुलते रहेंगे, बाहर जाके अकेले हो जाएंगे, दिक्कत होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के भाई डॉक्टर परवेज को भी यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। परवेज और शाहीन भाई बहन हैं। परवेज को लेकर जफर हयात ने बताया कि शादी के समय परवेज एमबीबीएस कर रहा था, वो ज्यादा बात नहीं करता था। मैंने अपने बच्चों को शाहीन के बारे में नहीं बताया। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के पूर्व लेक्चरर डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। उसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिन का इंडिया हेड बताया जा रहा है। फरीदाबाद से 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद शाहीन का नाम व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चलाने के आरोप में सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन सीधे आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में शाहीन के घर पर संयुक्त छापेमारी की गई, जहां से उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। शाहीन ने 2006 में जेएसवीएम कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन 2013 में बिना सूचना दिए छुट्टी पर जाने के कारण 2021 में उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। महाराष्ट्र के जफर हयात से तलाक के बाद वो फरीदाबाद चली गई थी, जहां वो आतंकी नेटवर्क के संपर्क में आई। उसकी कार से राइफल और जिंदा कारतूस भी मिले थे, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े माने जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर शाहीन का डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अफेयर होने की भी बात कही जा रही है। तलाक के बाद शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ गई थी। यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल भी काम कर रहा था। संभावना है कि इस दौरान डॉक्टर शाहीन किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव में आ गई। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने सोमवार को 3 चिकित्सकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े एक सफेद पोश आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ। ये नेटवर्क कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है।